Okay, so hello everyone. So let's discuss about Bank Nifty Junior Consistent Earner strategy. So this strategy, the very first of all, I would like to show the strategy's performance so that you will get मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब स्ट्रैटेजी का इफेक्टिवनेस क्या है। मतलब जो भी हम टाइम देके ये स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्ट्रैटेजी काम क्या करता है एंड हाउ इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट। ओके, so this particular strategy, Bank Nifty Junior Consistent Earner, this strategy started 1 month back। एक महीने पहले ही मैंने ये इसको लाइव किया था और विद इन 1 month देर इज नाउ 48 लाइव डिप्लॉयमेंट्स। कल ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ये कुछ 60 के आसपास था नंबर ऑफ लाइव डिप्लॉयमेंट्स। ओके, तो मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को पसंद क्यों आ रहा है? सो द रीजन इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट थिंग इज एज आई टोल्ड, one strategy from market star I will make which will be affordable to deploy, मतलब easily कम कैपिटल में ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो सके। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वाज थोड़ा सा कम ड्रॉ डाउन हो और रिटर्न ज्यादा हो। ठीक है, ये भी कुछ कुछ, क्योंकि न्यू यूजर्स जो आता है ना, न्यू एज एन न्यू अल्गो यूजर, द एक्सपेक्टेशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, expectation is very high from the algo। slowly when they will run the algo, ये स्ट्रेटेजी हो गया या XYZ कोई और स्ट्रेटेजी भी हो गया, थोड़ा बहुत जब अल्गो सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, देन दे कैन डिप्लॉय एनी अदर स्ट्रेटेजी। सो इसका कैपिटल भी 1 लाख से कम है। अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं इसका स्टैट्स कि जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, एक महीने में ये कैसा काम किया है, इट हैज डन वेरी वेल। जनवरी 31 को मैंने रिलीज किया था, 31 को तो स्टॉप लॉस हो गया, तो जनवरी मंथ का डाटा तो यहाँ पे ट्रैक नहीं हुआ है। सो दिस इज जस्ट 1 डे डाटा व्हिच यू कैन इग्नोर। तो फरवरी 1 से अगर देखा जाए, फरवरी वाज अ वेरी वोलेटाइल मंथ। we have seen lot of fluctuation in the month of February। so despite of all the fluctuations, आप अगर देखोगे तो 11.41 is a very good return। okay, in a month 11.41%। okay, मार्च भी काफी अच्छी तरीके से शुरू हुआ है। मार्च का भी 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हुआ है और वो 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में 3.81% आ गए हैं। ठीक है, तो दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग वेरी वेल। तो दैट इज वाई यूजर को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है ये स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, ना इसमें कोई वेरिएबल फी देना पड़ता है, ना इसमें कोई फिक्स्ड फी देना पड़ता है। तो एनी वन जस्ट हैव 250 रुपीज प्लान इन ट्रेट्रॉन। ट्रेटॉन को तो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जस्ट एनी बिगनर, this strategy is mainly directed towards the beginners who have at least 1 lakh capital and they can just get start with algo। so that is why I have kept it completely free। but free doesn't indicate that कि इसमें मैंने मेहनत नहीं किया है। काफी मेहनत से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। ठीक है, फ्री का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज डूइंग वेल एंड आई थिंक इट विल डू वेरी वेल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो टुडे वी विल, जैसे कि मैं सारी स्ट्रेटेजी में मैं कवर करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना थीम बता देता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब भी मैं डिजाइन करने के लिए जाता हूँ तो एक थीम होता है कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाया जा रहा है। ओके, और कैसे बनाया जा सकता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर और थीम ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट आई विल डिस्कस। फिर मैं स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा कि स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है, स्ट्रेटेजी में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट विल बी फेवरेबल। हर एक स्ट्रेटेजी का, कोई स्ट्रेटेजी 100% सारे के सारे मार्केट सिचुएशन पे तो काम नहीं कर सकता। सो देयर विल बी सम फेवरेबल कंडीशंस, there will be some unfavorable conditions of the market, so that also we'll discuss about this strategy। okay, and then कुछ अगर क्वेश्चन हुआ तो एनी टाइम डोंट हेजिटेट टू आस्क। you can open your chat window and you can shoot your question to me। be assured all your questions will be answered for sure। ओके, कभी भी आपको लगे कि ये कुछ डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन को चाहे हिंदी में लिखो, चाहे और इन इंग्लिश, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस एट द एंड। ओके, not at the end also, whenever I'll take a pause, I'll take the question and I'll answer, so no issue in that। okay, so let's start the first thing। what is the theme of the strategy? okay, so
सबसे पहली बात है कि मार्केट स्टार में कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी ना है, ना ही शायद आएगा। 99% आई एम श्योर कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी नहीं आएगा। इसका एक रीजन बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में कैपिटल कम होता है, रिस्क काफी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकता कोई स्ट्रेटेजी, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स। जब कोई यूजर मतलब इनिशियल यूजर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका होप होता है कि दिस स्ट्रेटेजी विल गिव यू मनी। That is the only hope, that is the only expectation. If I am investing money in this strategy, then this strategy will give me some money. Okay, so that hope मतलब winning percentage, मतलब winning percentage जितना ज्यादा रहेगा एक स्ट्रेटेजी में, उतना ही वो होप काफी अच्छे से मेंटेन होगा। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में यूजुअली अगर एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी 70% से ज्यादा विनिंग रेट नहीं होता उसका, मतलब 10 में से 7 दिन अगर प्रॉफिट नहीं दे पाता इन बैक टेस्टिंग सिनेरियोस और फॉरवर्ड टेस्टिंग सिनेरियो, टेस्टिंग सिनेरियो में अगर 10 में से 7 दिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं वो स्ट्रेटेजी को लाइव करता ही नहीं हूँ। ठीक है। 10 में से 7 दिन अगर कोई प्रॉफिट देता है तो लोगों का होप बना रहता है कि ये स्ट्रेटेजी से मुझे पैसा मिल सकता है। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ मिल भी सकता है, बट परसेंटेज ऑफ विनिंग इज वेरी लेस इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। सो दैट इज व्हाई वो जो होप रहता है लोगों का इनकम करने का, वो होप थोड़ा सा कम होने लगता है। ठीक है। So that is why from market star I don't think any way option buying strategy is coming. So as like other market star strategies, this is an again one option selling strategy. That is point number 1. Point number 2, at the time of entry, जब ये strategy entry लेता है, at the time of entry the strategy is non-directional in nature. Non-directional in nature means it takes call and put both. When I say it takes call and put, that means it sells one lot call and it sells one lot put. एक लॉट कॉल और एक लॉट पुट को सेल कर देता है। ठीक है। अब सेल करने के बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग पड़ गया, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर, द मार्केट इज मूविंग अपवर्ड in a huge direction, in a directional way, too much it is moving upward or too much it is moving downward, in that case अब उसको तो हम होल्ड नहीं कर सकते। हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अगर एक साइड में मार्केट भागे जा रहा है, दैट मीन्स कॉल या पुट, जो साइड में मार्केट भागे जा रहा होगा वो साइड का कॉल एंड पुट, कॉल या फिर पुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वी कांट होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है। तो कॉल एंड पुट दोनों को जो सेल किया रहेगा उसमें से एक कट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डायरेक्शनल होता है तो उसमें से एक पोजीशन कट जाएगा और स्ट्रेटेजी बन जाएगा डायरेक्शनल। मानो कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड कट जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर गया तो कट गया, काफी ज्यादा अच्छा खासा अगर ऊपर जाएगा, कुछ कुछ पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किया हुआ है स्ट्रेटेजी में, मार्केट को अगर लगता है कि ये ट्रेंडिंग है तो एक साइड कट जाएगा। ठीक है। तो that is what it means. It enters with a non-directional view, a pair of CEP ATM at the money option. If market is highly trending, then it becomes directional. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कि सबको पता है कि अगर we will sell one lot put and one lot call, तो अराउंड 140 मतलब 1,40,000 और 1,60,000 अराउंड लग जाता है हमारा मार्जिन एज पर द एक्सचेंज। ओके। नाउ to reduce the margin, I have added OTM hedges, क्योंकि मुझे मेरा थीम ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे स्ट्रेटेजी बनाना है एंट्री लेवल ट्रेडर के लिए जिनको कि 1 लाख से कम का कैपिटल भी होगा तो ये चल जाएगा। Okay, so because of that OTM hedges have been added into the strategy. Along with the OTM hedges, the total capital requirement comes down to below 1 lakh, 80,000 around में आपका काम बन जाएगा। The trades will go success. Sometimes what happens, VIX increases like current scenario. Along with the increment of the VIX, the margin requirement from the exchange side also increases a bit. So that is why along with the buffer, I have mentioned 90,000 capital आपको चाहिए, 90,000 कैपिटल आपको चाहिए। फिनविशिया यूजर्स थोड़ा सा और 10% एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि फिनविशिया थोड़ा सा ज्यादा मानता है मार्जिन। तो 1 लाख अराउंड अगर आप रख लोगे अपने अकाउंट में तो शायद ही कभी आपको मार्जिन एरर आएगा। 1 लाख मान के चलो। ठीक है। फर्स्ट एफर्ट राइट। नाउ कमिंग टू द ड्रॉ डाउन एंड द आरओआई। तो इसमें इसका मैंने 18 मंथ्स के डाटा पे मैंने बैक टेस्टिंग किया है।
तो why only 18 months, why not more? क्योंकि इससे पहले का बैक टेस्टिंग डाटा अगर मैं करूं तो कोरोना टाइम पे जिस तरीके से विक्स 60 to 70 के ऊपर भी चला गया था, सो दैट इज नॉट ए गुड पीरियड ऑफ टाइम. आई हैव द डाटा वेयर ड्रॉडाउन 30-40% मुझे दिखा था और रिटर्न भी मुझे एक मंथ में 50% दिखा था. तो दोज आर अनरियलिस्टिक डाटा विच हार्डली हैपेंस. कोरोना जैसे पैंडेमिक 100 साल में एक बार आता है. तो वो डाटा पे अगर मैं बोल दूं कि ये स्ट्रेटेजी का 50% का रिटर्न भी आ सकता है एक मंथ में, so that will not be valid. So that is why I have taken only 18 months data. As per the 18 months data, what I can see, this strategy's drawdown is around 10 to 12%, and average return जो ये स्ट्रेटेजी रिटर्न दे सकता है, एवरेज रिटर्न भी 10 to 12% आपको मिल सकता है. ओके, सो this strategy comes with OTM hedges, so no need to take additional OTM hedge. OTM hedge के साथ ये 90K to 100K मतलब 90,000 to 1 लाख के अंदर ये स्ट्रेटेजी हो जाएगा काम एंट्री. ठीक है, so this is the theme of the strategy. Now coming to the strategy explanation. स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है? Okay, strategy entry time, that is the first question. Strategy entry time is 9:16 a.m. in the morning, and 9:16 a.m. entry will happen Tuesday, Wednesday and Thursday. Tuesday, Wednesday and Thursday को हम 9:16 पे बहुत जल्दी जल्दी एंट्री कर लेंगे. क्यों? क्योंकि ट्यूसडे जितना जितना हम एक्सपायरी के करीब जाएंगे ना, नेचुरल इरोजन हमको मिलेगा और मॉर्निंग इरोजन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है. हाँ, कभी कभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा तो हमको दिक्कत हो जाता है, बट दैट हैज बीन टेस्टेड वेल. That has been tested well that even though volatility will be there, since we are very near to the expiry, so natural erosion will come in the morning. So that is why Tuesday, Wednesday, Thursday को हम मॉर्निंग 9:16 को एंट्री करेंगे. जबकि मंडे और फ्राइडे को जहां पे कि दैट इज द स्टार्ट ऑफ द वीक वेयर इरोजन इज लिटिल बिट स्लो, सो दैट इज व्हाई थोड़ा सा वोलेटिलिटी को हम अवॉइड करने के लिए मंडे और फ्राइडे को 9:25 को एंट्री लेते हैं ये स्ट्रेटेजी में. ठीक है, क्लियर है? एंट्री कंप्लीटली एज पर द टाइमिंग, उसमें कोई ज्यादा पैरामीटर है ही नहीं. ठीक है, second point, strategy has only one entry and exit. काफी लोग पूछते हैं, many people ask me after exiting, when the strategy gets exited, मुझे पूछते हैं सर ये एग्जिट हो गया, दूसरा काउंटर या दूसरा एंट्री तो लेगा नहीं? नहीं, इसमें एक ही एंट्री हो सकता है, इसमें एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट हो सकता है. क्यों? उसका भी रीजन है. क्योंकि अगर मैं ज्यादा एंट्री एग्जिट कर दूं, ये स्ट्रेटेजी जैसे कि मैंने बोला कि ये स्ट्रेटेजी में ओटीएम हेजेस ऑलरेडी इनबिल्ट है. दैट मीन्स 2 legs will be short legs, 2 legs will be short legs, मतलब जो सेल किया रहेगा 2 लेग, ओके, 25-25 क्वांटिटी कॉल एंड पुट, बाकी 25-25 क्वांटिटी बाय भी हुआ रहेगा. टोटल 4 लेग्स रहेंगे. तो एक बार एंट्री एक बार एग्जिट में टोटल 8 ट्रेड्स. देयर विल बी 8 नंबर ऑफ ट्रेड्स. Okay, if you will continue to do couple of more counters, then the number of trades will increase. Number of trades will increase means cost to run the strategy also will increase. So that is the primary reason I have avoided multiple entries in this strategy. Okay, दूसरा एक पॉइंट है क्यों मैं सिंगल एंट्री किया हूं. The second point is this strategy uses OTM hedges. जब कोई स्ट्रेटेजी OTM hedge यूज करता है, the risk and the reward both increases. The risk and the reward both increases. OTM hedge यूज करने से आपको लिवरेज मिल जाता है, मार्जिन कम लगता है. तो मार्जिन जब कम लगता है तो आपको प्रॉफिट होते टाइम भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लॉस होते टाइम भी ज्यादा लॉस होगा. ओके, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो चलेगा, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो चलेगा, बट एज ए रिटेल यूजर वी ऑलवेज शुड थिंक हाउ टू रेस्ट्रिक्ट आवर लॉसेस, क्योंकि 95% जनता का लॉस ही होता है. तो वी शुड फोकस ऑन हाउ टू रिड्यूस आवर लॉसेस. Okay, so that is why I don't want to take more risk. Once the counter exited, then second counter इसमें होगा ही नहीं. Okay, अब ये exit criteria क्या है? Exit criteria is whenever strategy reaches 1500 rupees target, then the strategy exits, or how much max amount the strategy can lose per lot, per X multiplier the strategy can lose maximum 2000 rupees in a day. So that is the maximum stop loss can happen. Okay, agar if target or stop loss both didn't happen, then as per the intraday square of as per the strategy, the intraday exit timing is 245 पे strategy खत्म हो जाएगा. Okay, regardless of अगर target या stop loss नहीं मिला तो 245 को strategy exit हो जाएगा.
ओके, सो दिस इज स्ट्रेटेजी वाइज एग्जिट. मैंने आपको बोला था कि if the strategy will feel market is directional, then the strategy may exit the particular loss making leg. जो लेग में आपका लॉस हो रहा होगा वो लेग को स्ट्रेटेजी एग्जिट कर देगा. तो वो कैसे एग्जिट करता है? ईच सेल लेग, बाइंग लेग में कोई स्टॉप लॉस नहीं रहता, ठीक है. बाइंग लेग तो खाली सपोर्टिव रहता है ना मार्जिन रिडक्शन के लिए. तो ईच सेल लेग हैज अ डिफाइंड स्टॉप लॉस, ठीक है. अब ये स्टॉप लॉस परसेंटेज में रहता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्टॉप लॉस परसेंटेज में रहता है. तो फ्राइडे को जब प्रीमियम ज्यादा रहता है ऑप्शंस में, तो मान लो कि मैंने 20% का स्टॉप लॉस दिया है और ऑप्शन का प्रीमियम कॉल का है 300 रुपीज, तो 300 का 20% हो जाएगा 60 पॉइंट्स. सो 60 पॉइंट का लेग वाइज स्टॉप लॉस रहेगा ऑन फ्राइडे. अब जब थोड़ा थोड़ा हम नजदीक जाएंगे, व्हेन विल गो लिटिल बिट अहेड इन द वीक, ऑन मंडे suppose the option premiums are 250 in call or 250 in put, so उसका फिर 20% अगर निकाला जाए तो 250 20% will be 50 point stop loss. जितना जितना हम पास में जाएंगे एक्सपायरी के, so the leg wise stop loss will reduce. फ्राइडे को leg wise stop loss ज्यादा रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है. अगर कॉल में ज्यादा लॉस हो रहा है तो पुट में ज्यादा प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा, अगर पुट में ज्यादा लॉस हो रहा है तो कॉल में ज्यादा प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा. तो बिकॉज इट इज ए पेयर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. टोटल स्टॉप लॉस पे ध्यान दो. टोटल स्टॉप लॉस इज ऑलवेज 1500 एंड टोटल स्टॉप लॉस इज ऑलवेज 2000 पर डे मैक्सिमम, regardless of any day of the week, and total profit will be always 1500. ओके, कोई कोई पूछते हैं मुझे, इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ कि सर एक कॉल का जो लेग है ना 4000 का स्टॉप लॉस हो गया है, फिर भी लॉस हो गया, फिर भी एग्जिट नहीं कर रहा. क्यों एग्जिट करेगा? अगर 4000 का लॉस कॉल लेग दे रहा है तो मे बी 4500 का प्रॉफिट पुट दे रहा होगा, ओवरऑल प्रॉफिट 500 रुपए दिख रहा होगा, तो क्यों एग्जिट कर देगा लॉस वाला लेग? ओके, सो दैट इज हाउ द स्टॉप लॉस हैज बीन डिफाइंड इन ईच लेग. ओके, then it is a very important point. मान लो कि market is trending upside and we have exited call leg. Market is trending upside and we have exited the call leg. Okay, and after exiting, let's say market will reverse. Market reverse कर जाता है डाउन साइड में. हमारा तो खाली पुट नेकेड में था, हमने डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना दिया था इसको. इफ मार्केट विल गो डाउन नाउ, रिवर्सल विल हैपन, देन वी विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? इन दैट केस आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो जेन्युइन रिवर्सल लगा, हमारी स्ट्रेटेजी में मैंने वो वाला पॉइंट भी लिख रखा है, अगर मुझे वो जेन्युइन रिवर्सल लगा स्ट्रेटेजी को, देन स्ट्रेटेजी विल री एंटर दैट पर्टिकुलर लेग. फॉर एग्जांपल, मार्केट ऊपर जा रहे हैं, हमने कॉल लेग को एग्जिट किया हुआ है, थोड़ा सा रिवर्स किया, कुछ नहीं होगा, वो नेकेड ही रहेगा कुछ देर तक. अगर अच्छा खासा रिवर्सल आ रहा है, then the call leg will be sold again. The call leg will be sold again. Similarly, मार्केट नीचे गया है और हम पुट लेग को एग्जिट किए हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है रिवर्स करके, then the put leg will enter again. ठीक है, तो that re-entry condition also added. Okay, the last point is, जो मैंने बोला है कि OTM hedges are included in this strategy. नाउ कोई कोई ब्रोकर में, जैसे फिनवेसिया का एग्जांपल ले लेते हैं, दे डोंट हैव एनी बास्केट ऑर्डर फैसिलिटी. सो व्हाट विल हैपन, एट ए टाइम अगर हम बाय और सेल दोनों चारों लेग का अगर ऑर्डर भेजेंगे, देन इन दैट केस it will throw error sometimes. Why? Because it is not guarantee that your buy legs will enter first. Okay, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी में ये कोडिंग लिख रखा है. 30 सेकेंड से 30 सेकेंड सेल लेग जो 916 को मान लो कि एंट्री होने को है, तो 9:15 35 सेकेंड अराउंड 20 to 25 सेकेंड्स पहले बाई लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा. जो ओटीएम वाला फार ओटीएम का लेग होगा वो 20-25 सेकेंड्स पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेल लेग एग्जीक्यूट होगा. तो आपका कभी भी मार्जिन एरर नहीं होगा इन दैट केस. ओके, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एग्जिट, फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट लेग गेट्स एग्जिटेड एंड देन द लॉन्ग ओटीएम जो रहेगा हमारा फार ओटीएम, देन दैट विल एग्जिट. ओके, सो इन दैट केस योर strategy will never go into any margin penalty or RMS error. Okay, so this is all about strategy explanation. I'll show the last slide, which is performance. तो मैंने 18 months का performance का overall एक लिया था summary. तो this is available in Google summary page also, MarketStar का.
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट 90,000, टोटल ट्रेडिंग डेज 306. 306 trading days means it is almost 18 to 19 months data I have taken. Okay. So as per those data, out of 306 days, only 82. Out of 306 days, only 82 days were lost days. That means our remaining days were profitable days and win rate is 73%. मैंने आपको बोला था 10 में से 7 दिन एटलीस्ट मुझे चाहिए जहां पे कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है. सो दैट द होप नेवर डाइज. होप रहता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी हमें पैसा बना के दे सकता है. ओके, तो इसका विन रेट 73% है. एवरेज मंथली प्रॉफिट इज 10,651, दैट इज 12%. मैंने आपको ये भी बताया था कि 10% से ऊपर, मतलब कभी कभी मंथ में ये स्ट्रेटेजी इट विल गिव यू 20% ऑल्सो, समटाइम्स इट विल गिव यू 18% और 8% और 3-4% ऑल्सो. बट द एवरेज प्रॉफिट, आई वुड से द एवरेज मंथली प्रॉफिट विल बी इन डबल डिजिट. That's what is the reason I have used OTM hedges. OTM hedge यूज करके थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी तो चाहिए. So that is the reason this strategy is giving perfectly more than 10% on an average. Okay. So total ROI in 17 months आ गया हमारा 172%, which is pretty good. Okay. Max profit in a day, max loss in a day, ये दोनों चीज को आप इग्नोर कर सकते हो. क्यों इग्नोर कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा. जब हम ट्रेट्रॉन में जब बैक टेस्ट करते हैं तो वो 1 मिनट के क्लोजिंग डाटा पे बैक टेस्टिंग दिखाता है. ट्रेट्रॉन गिव्स मी 1 मिनट क्लोजिंग डाटा. अब 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है. तो इन बैंक निफ्टी विद इन 1 मिनट इट कैन गिव यू प्रॉफिट लाइक 4,244, फिर आप पूछोगे कि सर टारगेट तो 1500 ही था, तो 4,300 बना कैसे? सो दैट इज बिकॉज ऑफ 1 मिनट में कोई स्पाइक, कोई दिन स्पाइक हो गया होगा, कोई दिन 1 मिनट में स्पाइक हो गया होगा और हम हमारे फेवरेबल में गया होगा. तो दैट फेवरेबल पोजीशन हैज गिवन दिस मच ऑफ प्रॉफिट. बट आइडियल सिनेरियो में क्या होगा, 1500 से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल नहीं सकता कोई दिन में, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी कैप्ड. सिमिलरली यहाँ पे मैक्स लॉस 3300 दिखा रहा है, कोई दिन अनफेवरेबल हुआ होगा 1 मिनट का क्लोजिंग डाटा के हिसाब से. देन इन दैट केस इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग एट 2000 इट हैज एग्जिटेड एट 3300 लॉस. तो ये मैक्स प्रॉफिट इन ए डे, मैक्स लॉस इन ए डे यू कैन इग्नोर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेट विद इन वन काउंटर मैक्सिमम लॉस इज 2000, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1500. ओके. एवरेज पीएनएल हर दिन आपको 500 रुपए मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके. सो ओवरऑल ड्रॉडाउन, क्योंकि एक मैंने ये चेक किया था ओवरऑल ड्रॉडाउन बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज लॉस विद इन 1 डे, ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज रीचिंग 14,000. अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट 10,000 अराउंड लॉस आपका हो सकता है. ओके. लगातार लॉस कोई भी इक्विटी पीक में जब होता है, ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है 1 मिनट समझा देता हूं मैं. आपने 1 लाख से शुरू किया है, आपके पास अभी 1,50,000 है. You have started with 1 lakh and now you have 1,50,000. 50,000 you incremented within 4-5 months. Okay. Now from that peak capital, how much downside it can go? Within 18 months, the strategy has never gone beyond 10 to 12,000 of drawdown. The strategy within last 18 months, the strategy has never gone more than 10 to 12,000 rupees loss from the peak of the profit. From the peak of the profit 10-12,000 से ज्यादा का लॉस कभी नहीं हुआ है. ठीक है. तो ये जब आप स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए जाओगे, आपको दिमाग में पूरा सेट करके रखना है कि ये स्ट्रेटेजी हमें लगातार 3-4 दिन लॉस भी अगर दे रहा है तो दैट विल बी विद इन 10 to 12% व्हिच यू नीड टू डाइजेस्ट. आपको वो चीज दिमाग में रख के डाइजेस्ट कर लेना होगा कि 8-10 हजार का 10-12 हजार तक का लॉस ये स्ट्रेटेजी में हो सकता है. ओके. इन रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, हर महीने 10-12 हजार आपको मिलते रहेंगे. बीच बीच में कभी कभी 8-10 हजार का लॉस हो जाएगा, तो एक दिन में तो नहीं होगा, 3-4 दिन लगातार लॉस हो गया तभी आपका 8-10 हजार तक पहुंचेगा. तो दैट कैन ऑल्सो हैपन. ओके. नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें ट्रेड्स कितने हो रहे हैं. ये सब कुछ ठीक है सर, ट्रेड्स कितने बनेंगे. अब देखो 4 ट्रेड बाय के, 4 ट्रेड सेल के, देयर विल बी 4 लेग्स, तो 8 ट्रेड्स विल बी डेफिनेटली देयर इन दिस स्ट्रेटेजी. तो number of trades will be around 160 to 170. Number of trades will be 160 to 170 number of trades in a month. अब 160 to 170 trades में कोई अगर यूजर जीरोधा में करने के लिए जाएगा, so it will not be much beneficial to him, क्योंकि जीरोधा will charge you 2,000 rupees in API cost.
then Zerodha will charge you 20 rupees per order. अगर दिन में आपका इसका एवरेज रिटर्न पर डे है 500 रुपीज, उसमें से अगर जीरोधा ने आपका 300 रुपीज ले लिया, फिर आपके लिए बचेगा क्या? 200 rupees, which will be very less. So always consider this strategy to run if you are running in Zerodha or LS Blue or Angel, where you need to give 20 rupees per order brokerage. In that case, you need to run this strategy in multiple lots. 3-4 lot में करो, brokerage तो आपको 20 ही देना पड़ेगा ना, multiple lots में भी करोगे तो. Okay, so other than if you are if you have limited capital, then go for Finvesia. फिनवेसिया में आपको फ्री में हो जाएगा. ओके, देयर इज नो ब्रोकरेज. ओके, अभी मैंने एलएस ब्लू का मार्केट स्टार के रेफरेंस में अगर आप अकाउंट खोलोगे तो आपका अगर कैपिटल लिमिटेड है 5 रुपीज पर लॉट में भी खोल सकते हो, जो कि वेरी मिनिमम है, 5 रुपए लगेगा ब्रोकरेज. तो पूरे 8 ट्रेड्स के लिए इट विल टेक ओनली 40 रुपीज ट्रेड, 40 रुपीज ब्रोकरेज. 40 रुपीज तो चलता है ना, कॉस्ट फर्स्ट मिला के भी 80 रुपीज अगर जाएगा तो आउट ऑफ 500 रुपीज 80 रुपीज अगर जाता है, फिर भी यू विल बी गेटिंग 420 रुपीज इन ए डे, व्हिच विल बी 7 to 8,000 हो जाता है आपका नेट इनकम. दैट मींस 7 to 8%. ओके, तो यू कैन गो, दिस स्ट्रेटेजी इज विल बी यूजफुल if you are using 1x, then go for Finvesia or go for Market Star referred LS Blue account, where you will get 5 rupees per lot brokerage. Okay, so that's all I wanted to explain. अगर कोई कुछ questions आए हैं इसमें, find how the strategy find market reverse and any indicator. Yes sir, we have used a couple of indicators as well as price action, which will determine strategy, will able to determine where the strategy is trending, whether the strategy is trending, or if the market is reversing, then also for re-entry also it will allow, means it will understand the re-entry condition, that kahan pe mujhe re-entry lena hai. Okay, so that reversal also it will determine. Okay, sir doubt है तो आपको चार्ट में ही पूछना पड़ेगा. I will explain. I'm sorry, I cannot unmute anyone. Okay, is it like index premium meter? No sir, in index it is not like index premium meter. It is similar kind of index premium meter, I would say, but it is not like index premium meter. Okay, sir don't mind my question, is this strategy similar to Bank Nifty limited capital? Actually it is actually other way around. Okay, I have explained this thing in my group also. ये actually same to same Bank Nifty limited capital का ही है. There was a strategy, there is a strategy Bank Nifty Premium Meter Junior also. It is similar kind of strategy, Bank Nifty Premium Meter Junior, which is designed by Market Star. Then same or similar strategy has been designed to form Bank Nifty Limited Capital, and now it is again same or similar strategy. Bank Nifty Junior consistent earner also same or similar strategy like Bank Nifty Limited Capital. Okay, so it is kind of same, मतलब same ही है मानो. Okay, so that is why I kept it for free. There will be means if it is limited capital and meant for low capital user, so better to keep it in free of cost. Okay, sir, I am new to Market Star. How is the strategy from risk reward point of view compared to Nifty volatile vaccine? So Nifty volatile vaccine is altogether a different strategy. Nifty volatile vaccine is doing very well. मैं निफ्टी वोलाटाइल वैक्सीन का भी एक वीडियो बनाऊंगा कल में भी. निफ्टी और बैंक निफ्टी वोलाटाइल वैक्सीन के भी 60 प्लस यूजर्स हो गए वहां पे डिप्लॉयमेंट्स. So I will create similar video explanation of Nifty and volatile Bank Nifty volatile vaccine. So there I can clear your doubt. But to be frank, this strategy is entirely different from Nifty volatile vaccine.
risk reward point of view, I would rate this strategy is better because when your capital is less, you expect more profit. When the capital is less, you expect little bit more profit, and you can also take little bit extra risk. So that point of view, I would suggest ki you can go for Bank Nifty Junior Consistent Under. Nifty Volatile Vaccine is kind of, if you have capital, if you can run without OTM hedges also, then आपको Nifty Volatile Vaccine पे जाना चाहिए. This Friday the strategy exited with early profit. Yes sir. तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया था. थैंक्स हर्ष जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा. सो दिस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी जूनियर कंसिस्टेंट अर्नर स्ट्रेटेजी डज हैव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. Okay, this bank nifty junior consistent under strategy does have trailing stop loss. So अगर कभी मार्केट जैसे कि on Friday our profit reached till around 1100 rupees I think. Okay, so it was about to hit target, and then market shoot up, bank nifty shoot up around 1000 point, ऊपर भाग गया 1000 points. So in that case what happened, the premium has increased. So जहां पे हमको 1000 rupees मिल रहा था, वहां पे जब प्रॉफिट रिडक्शन चालू हो गया, so at that time the strategy exited early for around 200 to 300 rupees profit में वो strategy early exit हो गया. That is called as trailing stop loss. Okay, if the strategy would not have exited at the time of at TSL, then definitely the strategy would have hit stop loss. Okay, so this strategy has TSL with it. Okay. On Thursday only buy legs were taken. No sir, every day this strategy takes buy legs on every day, not only Thursday. Okay, so I don't see any other questions. There were 6-7 questions which I have already answered, and this session was limited to half an hour. It has been already done. Any further doubts will be there, then definitely feel free to ask me questions in my Telegram group or in comment section also. In this video, you can YouTube video, I'll upload this video in YouTube, and you can ask the questions freely, no problem at all. Okay, so thanks a lot everyone who have joined this session to make it successful. Okay, okay, so I'll take last question. Sir, please reply once more to my question. I forgot what you asked. Sir, I am new to MS. How is this strategy? I have already answered this question. Nifty Volatile Vaccine is a different strategy. Who have a good amount of capital, and they want limited risk and limited return, they can go for Nifty Volatile Vaccine. If you want little bit extra risk, you can take, and you want extra return, then you can go for Bank Nifty Consistent Earner Junior, the current strategy what I am explaining. Okay, so that's all from my side for today. Okay, so any further question you can ask me in my Telegram or comment on this. मतलब आप YouTube में भी comment कर सकते हो कोई भी अगर question है तो. Okay, have deployment in this strategy. The strategy is going really well. I want this means if you will deploy your capital here, I don't think you will be you'll be in a sad state. Definitely it will give you a good amount of return. That's what I am expecting. Even I have also deployed my own capital here. Okay, similar kind of whatever I have explained, the strategy description में भी मैंने update कर दिया है. Okay, self deployment means मैंने खुद भी deploy किया हुआ है, so you can check in my SAT code also. Okay, thanks everyone for joining this session. Have a profitable March ahead. Thank you.